हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अभी टाइम था सहरे का और सहरे में आज मेरा नींद बहुत ही लेट खुला था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने जल्दी से एक बनाना खाया और पानी पी लिया, इतना ही टाइम था। घर पे खाने के लिए नहीं था, वो भी बनाना था तो मैंने बनाया नहीं। मोटर खराब हो गया था तो अभी तक देखो पानी नहीं आया है। मोटर सही करने वाले भैया आ गए हैं, घर पे लगता भी है कुछ मोटर काम सही नहीं हो हुआ है जाएगी क्योंकि जल्दी से। पानी के। और यहाँ पे देखो गाइस, किचन में भी अभी कुछ काम नहीं हुआ है, पानी नहीं है तो क्या काम होगा। खाना बना दिया है बच्चों के लिए, वैसे मेरा तो रोजा है आज का। तो यहाँ पे इतना पानी मंगवाई थी मैं, एक बाल्टी, तो इतना थोड़ा सा यूज कर लिया खाना बनाने में, बाकी इतना रखा है। तो इसलिए रखी हूँ कि जो काम है वो थोड़ी देर बाद करेंगे, हो सकता है मोटर सही हो रही है। लाइट नहीं है, लाइट भी थोड़ा सा भी कट गया था, बस ये वाला काम कर देती हूँ। झाड़ू लगाने में कितना टाइम लगता है, मैं पहले बर्तन साफ करती हूँ फिर इधर झाड़ू लगाती हूँ, इसलिए पड़ा है। अभी सोच रही हूँ बस इसको साफ करके जब तक हो सकता है मोटर सही हो जाए, नहीं होगा तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना पानी उतने में काम करेंगे। नहाने के लिए देखेंगे क्या ना करेंगे। चलता नहीं है, और फिर मोटर वाले भैया भी लगता है सही हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत देर से काम कर रहे हैं और ये जैसे ही सही हो गया हम तुरंत ही काम करेंगे। अभी हाल नहीं हुआ है सही। और यहाँ पे देखो मोटर थोड़ी देर बाद सही हो गई थी। अभी पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गंदा आ रहा था, बट मैंने कहा जब तक बर्तन मान साफ कर लेती हूँ उसके बाद साफ पानी आ ही जाएगा। मैंने यहाँ पे बर्तन भी धो के रख दिए है। अब आई थी बर्तन धोने के बाद पोंछा लगाने की बारी, तो यहाँ पे मैंने सारे कमरे को साफ कर लिया है। यहाँ थोड़ी सी जगह भी चेंज करी थी, क्यों न्यू न्यू है तो समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ ऐसे सामान रखो। उसके बाद मैंने अपने कमरे में लगाया अच्छे से पोंछा। मैं जीना भी और बाहर भी पोंछा लगा दिया था। बस यहाँ पे कमरे में पोंछा लगाने के बाद अब दोनों बच्चों को भी अच्छे से नहलाना। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बच्चे बोलते हैं मैं मम्मी सावर से नहाऊंगी सावर से, बट हम नहीं नहाने देते हैं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सर्दी है और पानी भी थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। यहाँ पे धूप ज़्यादा आती नहीं है, इसलिए मैं उनको सावर से नहीं नहाने देती हूँ। अभी एक को नहला दिया है मैंने, अब इसको नहला रही हूँ। ये भी नहाने वाले नाटक करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कपड़े धोने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इन्होंने नहला धुला के एक साइड कर दी हूँ, तभी मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार पानी में ही खेलते हैं। तो यहाँ पे एक नहा रहा था, इसकी आँख में साबुन लग गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था नहाने में, और मेरे से साबुन नहीं उठाया जा रहा था, गिर गिर जा रहा था बार बार नीचे। बच्चों को नहलाने के बाद मुझे भी जल्दी से नहाना है कपड़े धो के, क्योंकि जोहर का भी टाइम हो रहा था और छत पे भी थोड़ा बहुत काम है, धोने जाना है छत पे और कपड़े भी डालने जाऊंगी। तो बच्चों को नहलाने के बाद जल्दी से मैं अब धो लेती हूँ कपड़े। कपड़े यहाँ पे मेरे काफ़ी थे, बट आज इनके पापा के नहीं थे। बच्चों का मैंने ज्योमेट्री बॉक्स भी धोया, बैग भी धोना था, क्योंकि बच्चे का बैग भी जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। ज्योमेट्री बॉक्स पता नहीं कैसे गंदे कर लेते, वो मैंने धो के साइड में रख दिए थे, उनको नहीं दिखाया था। और हमारे घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सफाई डेली कर लेती हूँ। एक साथ करने से हम भी थक जाते हैं और बच्चों का स्कूल कर लाने का भी टाइम हो जाता है। आज बच्चे घर पे थे, थोड़ा बहुत उस दिन ज़्यादा कर लेते, जैसे आज छत की धुलाई भी कर लूँगी साथ में, बच्चों के बैग्स वगैरह भी धो देती हूँ। वैसे मैं डेली करती हूँ थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हो गया है जोहर का टाइम। मिलते हैं आपको अफ्तारी के टाइम पर, क्या बनाया देख लें। एवरीवन, तो अभी हो रहा है अफ्तारी का टाइम, तो अभी हम जा रहे हैं अफ्तारी बनाने के लिए और आपको दिखाते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। वैसे कुछ खास नहीं है, बट पकौड़े तो हर दिन खास होती हैं। तो अभी हम पकौड़े के लिए मैंने पालक काट ली है, प्याज काट ली है और इसमें डालेंगे सारे मसाले। और यहाँ पे मैंने रख दी है मटर बॉयल होने के लिए, देख सकते हो। यहाँ पे मटर बॉयल होने के लिए रख दी। कभी सब्जी बनाएंगे। मटर थोड़ी सी सूख गई थी, 2-3 दिन से रखी थी, रोजे रहते हैं तो पता ही नहीं चलता, सब्जी रखी रह जाती है। तो अभी इसको बॉयल करके इसको पीस के उसके बाद सब्जी बनाएंगे। इसके बच्चे को बोला है लहसुन छीलने के लिए, देखते हैं अगर छील लेंगे तो अच्छी बात है, वरना मेरा रोजे का टाइम हो जाएगा, खाना भी नहीं बन पाता है। बच्चे भी थोड़ा सा परेशान करते हैं और फ़ोन भी है इसमें, मतलब पास करना पड़ता है बार बार, इसलिए। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और दिखाते हैं हम आपको कि इसमें कौन कौन से मसाले डालती हूँ मैं अपने पकौड़े में बनाने के लिए। अभी हम यहाँ पे मटर निकाल रहे हैं, मटर निकाल लेंगे हम, इसमें डाल देते हैं डायरेक्ट, फिर 4-4 बर्तन क्या छुपाना। लेकिन इससे मटर नहीं निकलने वाली, तो दूसरा झरिया उठाते हैं। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई धो लेती पकौड़े हूँ। भी फ्राई करने हैं और चिप्स वगैरह भी हम इसी में फ्राई करेंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि मैं अकेले ही रोजे हूँ। जिस दिन बच्चे रोजे रहते हैं तो मैं उस दिन ज़्यादा खास बना देती हूँ कुछ भी, और आज तो सिर्फ मैं रोजे थी तो सिर्फ पकौड़े बनाएंगे और बच्चों के लिए चिप्स भी तल देंगे। और पपाया रखा है तो पपाया भी कट कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम बनाएंगे सब्जी रोटी, क्योंकि जब ज़्यादा खा ले तो फिर सब्जी रोटी खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले अब इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे अभी बेसन, प्याज और पालक मैंने काट के रख ली थी। इसमें डालेंगे सारे बेसिक मसाले। इसमें मेरा ये सीक्रेट मसाला जो मैं डेली यूज करती हूँ। यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया, हल्दी और यहाँ पे सारे मसाले डाल लिए हैं, बट मैं भूल गई थी धनिया और हरी मिर्ची। तो भाई इसके बिना तो अधूरा ही रहता है हर चीज़। यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बार बार इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, क्योंकि जितना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें नमक भी डाल दिया, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लेकर रखेंगे, क्योंकि अच्छा सॉफ्ट हो जाता है तो सॉफ्ट पकौड़े भी अच्छे आते हैं। थोड़ा सा बेसन और डालेंगे हम इसमें, पालक ज़्यादा था हमारा। और ये देखो मैंने घोल बना के रख दिया है। थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ेंगे जब तक हम, और यहाँ पे जो भी फैला हुआ है साफ भी करते जाएंगे साथ में साथ, बाद में फिर बहुत ज़्यादा पिच पिच हो जाता है। अब हम निकालेंगे कचरी। कचरी भी तली है हमें, यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी कचरी। और ये मेरे फेवरेट पापड़ हैं, एंड ये तो सबकी मुझे लगता है फेवरेट होगी, समथिंग समथिंग। देख सकते हो ना आप। अभी खोल के दिखाती हूँ, हटना बाबू हटो। अभी मैंने बच्चों को नहीं दिखाई जब से लाई हूँ। बच्चे देख लेंगे तो भाई साहब फिर तो ये अभी तक खत्म ही हो जाती। मैंने अभी दिखाई नहीं उनको। बचपन वाली टॉफी उनके बचपन के लिए लाई हूँ, बट लाई और मैंने बाल्टी में रख दी, शायद वो थे नहीं इसलिए, वरना वो देखते हैं तो देखो हो आ गया ना। अभी दे रहे फाड़ के, अभी दे रहा है। और ये वाले छुटकू वाले पापड़ हैं, एंड इसका बड़ा वाला मेरे पास बड़ा वाला भी है, बट मुझे छोटे वाले ज़्यादा पसंद है, तो मैं छोटे वाले फ्राई करूँगी और कचरी भी फ्राई करूँगी।
और मेरा बच्चा माना नहीं है, अभी हाल ही देना पड़ेगा उसको, तो हम अभी देते हैं। ले पकड़। और ओ भाई बोल रहा है पूरी दो, पूरी दो, तो पूरी तो मैं देने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मीठा। और सच में मेरा ये छोटा वाला बच्चा बहुत ज़्यादा मीठा खाता है। मैं इसको मना करती हूँ मीठा खाने के लिए, बट ये मानता नहीं है। कुछ ना कुछ इसे डेली मीठा खाता है, कभी गुड़ खाता है। बेटी इतना मीठा नहीं खाती, वो थोड़ा बहुत कम खाती है मीठा। अब यहाँ पे हम तल लेंगे, चिप्स निकाल लेंगे। बच्चों भी एक्साइटमेंट खड़े हो रहे हैं कि मम्मी जब ली से अफ्तारी का टाइम हो और हम सब लोग खाने के लिए बैठ जाएं। बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है अफ्तारी के टाइम पे। तब पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जब तक हम निकाल लेंगे कचरी और पापड़ भी फ्राई करके रख लेंगे। और ऐसा होता है ना, जब तक कुछ कचरी वगैरह अफ्तारी में ना होना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कचरी और पकौड़े थोड़ा सा खास लगता है, लेकिन कचरी तो डेली ही चाहिए होती है क्योंकि ये बच्चों के लिए भी खास होती है। बच्चे भी इसे बड़े इंजॉय से खाते हैं। और ये देखो मेरे पास बड़ा वाला भी पैकेट है इसका, और ये टूट गए हैं, फिर भी मैं इसको फ्राई कर देती हूँ, वरना ये रखे रह जाएंगे। दो ही हैं तो मैंने कहा क्या रखूंगी, दो ही फ्राई कर देती हूँ। मेरे घर में ज़्यादा पापड़ ज़्यादातर मुझे ही पसंद है। और ये देखो छुटकू वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछली दफ़ा मिले नहीं थे छोटे वाले, तो मैं बड़े वाले लेके आई थी और मुझे बहुत पसंद रहते हैं। मैं ज़्यादातर लाती हूँ और एक को फ्राई करके खाती हूँ। मुझे भुंजे हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तवे पे मैं तेल पे ही निकालती हूँ, तभी मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे देखो पकौड़े निकल गए हैं। अब चिप्स वगैरह भी थोड़ी बहुत निकाल लेंगे और इसके बाद जल्दी से निकालने के बाद बच्चों का भी वो अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं पीछे की मम्मी का टाइम हो जाए जल्दी से हम लोग बैठ जाएँ। और हस्बैंड जी तो इस टाइम आते नहीं है, वो आते हैं थोड़ा लेट ही आते हैं, तो हमें अफ्तारी अकेले करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम भी अकेले करना पड़ता है मुझे। सारा अफ्तारी का थोड़ा सा इस टाइम ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे देखो मेरी सारी कचरी निकल गई है। इसके बाद हम निकालेंगे, इस पर पकौड़े भी डाल के निकालेंगे जल्दी जल्दी से। तेल गिर जाता है ऐसे में। साथ साथ में काम भी करते जाएंगे क्योंकि फिर बंद भी हमें को ही करना है भाई। बच्चे बिल्कुल भी परेशान कर रखते हैं, किचन में आ जाओ ना तो ऐसे ढूंढते रहते हैं। अब पता है उनको ही खाना है, बट वो खाने के लिए नहीं, बस वो उनका खेल ही है। रोटी बनाती हूँ तब भी देखो, और शोर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे हमारी कचरी निकल गई। अब हम पकौड़े भी धीरे धीरे पूरे निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैं अब चम्मच यूज़ कर रही हूँ। मैंने हाथ धो लिया क्योंकि बार बार हाथ से सामान भी और उठा रही हूँ तो वो भी गंदा हो रहा है, इसलिए मैंने हाथ धो वॉश करके अब मैं चम्मच से पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी, क्योंकि वही सब्जी बनानी है। तो बच्चों ने लहसुन छील दिया है जैसा उनसे बना है, बट हमें भी छीलना पड़ेगा, अभी ऐसे ही छीला है उन्होंने। यहाँ पे प्याज टमाटर भी धो लेती हूँ। और आज के मेरे पकौड़े पता नहीं क्यों फूले फूले क्यों बन रहे हैं, इतने फूले। देखो तोड़ती हूँ ना बहुत ज़्यादा मुलायम है, फिर भी पता नहीं क्यों फूले हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर मैंने शायद रख दिया है, इस वजह से है। यहाँ पे काट के रख लेंगे हम। मसाला पीसने के लिए मिक्सी में डाल देंगे, प्याज टमाटर चॉप करके डाल देंगे। डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्ची और डाल देंगे लहसुन। अब हम इसको चला देंगे। और यहाँ पे हम सब्जी की पूरी तैयारी करके रख देंगे। देखो यहाँ मेरे पकौड़े और चिप्स वगैरह तल गई है। सब्जी की भी पूरी तैयारी कर देंगे क्योंकि फिर रोजे के बाद जल्दी से सब्जी बनानी होगी। और एक साइड आटा लगा के रोटी भी सेक देंगे। यहाँ पे मैं मिक्सी चला देती हूँ। पहले जो मिक्सी चलाई थी उसमें मसाला पीसा था सब्जी के लिए। यहाँ पे मैं मटर पीस दी हूँ क्योंकि मैं आज मटर पीस के सब्जी बनाने वाली हूँ। तब मैं फिर से मिक्सी चला रही हूँ। फाइनली गाइस अफ्तारी का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दस्तरखान तो हमारे पास नहीं है, जो भी है उसमें हम लग देंगे। और बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज इतना कम खाना क्यों बनाया आपने, आज ज़्यादा कम सामान नहीं है। तो मैंने बोला क्या हुआ, उस दिन इनका रोजा था तो स्पेशल सब कुछ था, आज तो सिर्फ मेरा रोजा है ना, तो बहुत इतना। तो बोले मम्मी तो क्या हुआ, आपका रोजा है तभी लाना चाहिए था। लेकिन अभी ये पपाया काटा नहीं, पपाया भी काटना है।
ये देखो मैंने जल्दी जल्दी से पपीता भी काट लिया है टाइम से पहले, क्योंकि 5 मिनट पहले हम सबको दुआ भी करनी चाहिए रोज़ा खोलने से पहले। यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ और मेरे बच्चे दोनों बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं, हम सबके लिए दुआ करते हैं। आप भी हमारे लिए, क्योंकि मैंने सुना है दस्तरखान पर बैठकर अफ्तार का टाइम हो और दुआ मांगो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कबूल ना हो। अल्लाह हम सबकी दुआ को कबूल अता फरमाना है। अल्लाह हम सबके बच्चों को खुश और खैर से रखना। अल्लाह यहाँ पे हम रोज़ा खोल रहे हैं, बच्चे हमारे रोज़ा खोल रहे हैं, उसके बाद फिर मैंने भी रोज़ा खोला है और रोज़ा खोलने के बाद हम सब ने नमाज अदा की है। मेरे बच्चे माशाल्लाह से, मेरे बच्चे दोनों नमाज पढ़ते हैं मेरे साथ। जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ नमाज पढ़ते हैं। और इसके बाद हमने कुरान पाक पढ़ा, तो मेरे दोनों बच्चे ने भी कुरान पढ़ा था। एक कुरान पढ़ती है और एक अभी सलन कुरान पे, तो वो सलन कुरान पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए है, बच्चे कुरान पाक पढ़ के हम आ जाते हैं किचन में, फिर से नमाज पढ़ते हैं। अभी तो डिनर भी बनना बाकी था, तो यहाँ पे मैंने सब्जी को छौंक लगा दिया जल्दी से। मसाला भुनने के बाद उसमें डाल देंगे हम सब्जी डालने के बाद देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें पानी, और पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद यहाँ पे देखो मेरा किचन भी थोड़ा थोड़ा साफ है, थोड़ा सा गंदा है। यहाँ पे मैंने आटा भी छान के रख दिया है। उसके बाद हमारी सब्जी देखो अभी रेडी होने वाली है। वहाँ पे देखो मेरी सब्जी ऑलरेडी हो गई है, अभी रेडी। अब आटा लगा के बस रोटी बस सेंकनी बाकी है। इसके बाद मैंने रोटी बनाने के बाद खा भी लिया, और खाना खाने के बाद फिर से आ जाते हैं किचन में, क्योंकि भाई हमारा तो सारा दिन और रात किचन में ही गुजरता है। तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जो डिनर के बाद के बर्तन होते हैं मैं कभी भी उनको छोड़कर नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा बर्तन धुल के साफ सुथरे करके रखती हूँ। किचन को भी हमेशा क्लीन करके ही छोड़ती हूँ रात में, क्योंकि सुबह आसानी होती है बच्चों को लंच वगैरह बनाने के लिए, ज़्यादा काम नहीं रहता। आओ आराम से खाना पका दो, बच्चों के लिए लंच भी बनाना होता है। यहाँ पे देखो कढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा गंदी है, क्योंकि ये कल पानी नहीं था उतने अच्छे से साफ नहीं हुई थी। तो आज मैं इसको अच्छे से लगड़ के साफ करूंगी। जो मैं काम डेली करती हूँ, मैं अपना काम समझ कर काम नहीं करती हूँ। इससे मुझे सुकून मिलता है काम कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा कमरा साफ सुथरा या किचन साफ सुथरा मिलता है ना, मैं कहीं से आती हूँ या फिर मैं काम करके देखती हूँ ना, तो मुझे सुकून मिलता है एक अलग सा ही। रात में जब मैं सोती हूँ तो मुझे सुकून से नींद आती है। अगर नहीं काम होता है ना तो थोड़ा सा टेंशन रहता है ना, सबके लिए रहता है कि यहाँ पे अरे यार मेरा थोड़ा सा काम पड़ा है, ये वो दुनिया का लगा रहता है, नींद नहीं आती अच्छे से। और इसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन करके अच्छे से साफ सुथरे करके रख दिए हैं। इसके बाद मैं अपने किचन में पोंछा भी लगाती हूँ और कमरे में भी थोड़ा सा पोंछा लगाऊंगी। और प्लीज़ अगर आपको ये थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आता है ना, तो प्लीज़ इसको एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और हमारा ये सबका ही डेली रूटीन होता है। तो मेरा डेली रूटीन देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ। यहाँ पे देखो मैंने पोंछा भी लगा दिया, कितना क्लीन लगता है। और इसके बाद मैं अपने सहराई का भी इंतजाम करके रख दूंगी कमरे में, क्योंकि किचन में बार बार आना जाना में टाइम हो जाता है। मैं टाइम से उठती हूँ, सहराई करती हूँ, जल्दी से खा लेती हूँ, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं होता है, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं तो ज़्यादा सोने नहीं करती हूँ। मिलते